आज हम बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल डिटरमिनर्स का एक पार्ट है जिसमें हम ए एन और द की स्टडी करते हैं। ए एन एंड द आर सेड टू बी द आर्टिकल्स। ए एन और द होता है, उन्हें तीनों को हम जो है आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर ए नाउन, और आर्टिकल है उनका उपयोग है वो एक नाउन से पहले होता है। आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आर्टिकल को हम दो भागों में बांट के स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम जो उच्चारण करते हैं ए एन और द, तो ये जो ए एन और द का उच्चारण है यह इसकी दो प्रकार की फॉर्म होती है, एक वीक फॉर्म होती है और एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है। जैसे अगर वीक फॉर्म में हम उच्चारण करेंगे या पढ़ेंगे इन्हें, तो ये हम ए को अ पढ़ेंगे, एन को अन पढ़ेंगे, और जो दी है उसको हम द पढ़ेंगे। तो वीक फॉर्म हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी शब्द पे स्ट्रेस नहीं देना हो, कोई ज़्यादा महत्व का शब्द नहीं हो। और जब महत्व के होते हैं तब हम ए को अ, ए को ए ही पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, इस प्रकार से हम स्ट्रेस देते हैं। तो जो दो पार्ट हैं वो आर्टिकल्स के, वो कौन कौन से हैं? पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स मतलब जिस चीज़ के बारे में हमें कोई निश्चय नहीं होता है उसे इंडेफिनिट कहते हैं। तो ए एन एंड एन, ए और एन जो है वो बोथ आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो कौन कौन से आर्टिकल्स इंडेफिनिट होते हैं? ए और एन। दे टेल अस अबाउट एन इंडेफिनिट थिंग। वे हमें एक ऐसी चीज के बारे में बताते हैं जिसके बारे में पहले से हमें कोई जानकारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वंस देयर वॉज ए फार्मर। तो एक बार की बात है, एक किसान था। तो हम ये बात जिस किसी के सामने कर रहे हैं तो उस फार्मर के बारे में पहले से उसे नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे एक उपयोग हुआ है, वंस देयर वॉज ए फार्मर। तो यहाँ पे हम द का यूज नहीं कर सकते। हरी सा ए बॉय, हरी ने एक लड़का देखा। तो हम कोई बातचीत कर रहे हैं, उसमें हम आगे बढ़ते बढ़ते हमने बात की कि हरी ने एक लड़का देखा, तो उस लड़के की बात पहले नहीं हुई है, हमें उसके बारे में पहले से नॉलेज नहीं है। इस प्रकार हम कहेंगे कि जब कोई चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम ए का उपयोग और एन का उपयोग कर सकते हैं। ही इज़ एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है, तो उसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है कि वो किस कंपनी में इंजीनियर है, किस प्रकार का इंजीनियर है। तो यहाँ पे भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल के रूप में एन और ए का उपयोग करते हैं। सेकंड पार्ट है डेफिनेट आर्टिकल्स। द इज ए डेफिनेट आर्टिकल। जो दी शब्द है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल, वंस देयर वॉज ए फार्मर, द फार्मर फेल इल। तो हमने देखिए पहले वाली लाइन को दोबारा लिया है, वंस देयर वॉज ए फार्मर। जब कोई चीज़ को, उस किसान के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इनडेफिनेट चीज़ है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल लगाया हमने ए, वंस देयर वॉज ए फार्मर। तो हमने कहा कि एक बार एक किसान था, उसी किसान की दोबारा बात होगी, यानी वो हमारे लिए अब डेफिनेट हो चुका है। तो हम वहाँ पे बात क्या करेंगे? द फार्मर फेल इल। तो द फार्मर का मतलब क्या है? उसी किसान, वो किसान बीमार पड़ गया। तो द यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल के रूप में आया है। आगे है यूज ऑफ ए। ए का उपयोग क्या क्या होता है, कैसे होता है? बहुत सारे यूजेस हैं ए के जो कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं, पर यहाँ हमने वही यूज़ लिए हैं जो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से। ए इज़ प्लेस्ड बिफोर द नाउन विच बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट साउंड सच एज। तो जो ए है वो एक नाउन से पहले आएगा, ये तो हमें पक्का पता है कि किसी नाउन से पहले ही आएगा। विच बिगिंस जो शुरू होती है विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, जो एक व्यंजन की ध्वनि से स्टार्ट होती है। सच एज, जैसे कि ए कप, ए स्कूल, ए यूनिवर्सिटी। तो हमने ए जहाँ भी लगाना है उससे पहले उस शब्द से शब्द की स्टार्टिंग की आवाज़ देखनी है कि वो किस प्रकार की आवाज़ पैदा कर रहा है। अगर उस शब्द के स्टार्टिंग की आवाज़ एक कॉन्सोनेंट की साउंड है, यानी एक व्यंजन की आवाज़ है, तो हम वहाँ पे ए लगाएंगे। जैसे कि ए कप, कप में देखिए जो सी की आवाज़ है वो कै आ रही है। कै की जो आवाज़ होती है वो हिंदी में देखें तो भी कै की आवाज़, कै से लेकर ग तक हमारे जो व्यंजन होते हैं उन्हीं की आवाज़ होती है। और अगर इंग्लिश में देखें तो भी वो के से प्रोड्यूस होने वाली आवाज़ आती है। तो के क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, और इस प्रकार हम यहाँ पे कॉन्सोनेंट होने की वजह से
ए का उपयोग करेंगे। स्कूल में देखिए आगे ए स्कूल लगाया है हमने, तो ए क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि स्कूल में जो आवाज़ आती है वो स्कूल में स्टार्टिंग में स की आवाज़ आती है। स क्या है, हिंदी में देखें तो भी वो एक व्यंजन है, क्योंकि कै से ग के बीच में जितने आते हैं वो सभी व्यंजन है। और इंग्लिश में देखें तो एस से स की आवाज़ पैदा होती है, एस भी एक क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए आएगा। आगे देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग में य आता है, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के अंदर य की आवाज़ जो आती है, यह भी एक हिंदी में कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पे ए आया है। इंग्लिश में भी ये की आवाज़ है वो भी वाई के द्वारा प्रोड्यूस होती है, तो वो भी एक व्यंजन है। इस प्रकार से यहाँ ए आया है। आगे हम बात करते हैं एन की। यूज ऑफ एन। एन इज यूज बिफोर द नाउन विच बिगिंस विद ए वोवेल साउंड सच एज। तो जैसे हम बात करते हैं कि जिस शब्द की स्टार्टिंग की आवाज़ जो है वो एक वोवेल साउंड होगी, वहाँ पर एन आएगा। जैसे कि ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर क्या है, ओ से आवाज़ स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग की आवाज़ ओ से आ रही है। तो हमें ये पता है कि जो इंग्लिश में वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, उनकी आवाज़ ओ है, वो उन्हीं की आवाज़ है, ओ की आवाज़ है। तो स्टार्टिंग में ऑरेंज जो है, ऑरेंज में ओ की आवाज़ आती है। तो ओ हिंदी में देखें तो भी ए से लेकर अह तक जितने भी व्यंजन आते हैं वो जितने भी लेटर आते हैं वो सभी व्यंजन स्वर होते हैं। और स्वर की आवाज़ आएगी अगर, तो हम वहाँ पे एन लगाएंगे। इंग्लिश में देखें तो भी ए ई आई ओ यू से जो आवाज़ पैदा होगी वो सभी जो है वोवेल मानी जाती है, और वोवेल से पहले एन आता है, इसलिए एन आया है। ऑरेंज, एन ऑरेंज। आगे हम बात करें एन ऑनेस्ट बॉय। तो इसमें एच साइलेंट है ऑनेस्ट में, और एच की आवाज़ नहीं आएगी, तो ओ की आवाज़ आगे हम लेंगे। तो ऑनेस्ट में फिर वही बात होगी, ओ की आवाज़ आती है स्टार्टिंग में, ओ की आवाज़ होने की वजह से वोवेल है और एन आएगा। आगे तीसरा एग्जाम्पल है एम एल ए। एम एल ए में देखिए हम पढ़ते हैं तो एम, एम को जब उच्चारित करते हैं तो स्टार्टिंग में ए आता है। ए तो इसलिए ए की आवाज़ स्टार्टिंग में रहती है, इसलिए यहाँ पे वो वोवेल साउंड पैदा होती है और एन आता है। हिंदी में देखें तो एम, एम जो है, एम के अंदर अगर हिंदी में हम इसको लिख कर देखें एम को, तो हम सबसे पहले ए ए डी और मैं लिखेंगे। और एम इस प्रकार लिखने से हमें स्टार्टिंग में क्या मिला, एक वोवेल मिला। वोवेल मिला तो उसकी जो आवाज़ है वो रियल में एक वोवेल है, वोवेल की आवाज़ है। लेकिन देखने में एम जो है वो एक हमें कॉन्सोनेंट लग रहा है, लेकिन उसको जब उच्चारण करते हैं तो वो एक वोवेल से स्टार्ट होता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे एन लगाते हैं। एन इंजीनियर। इंजीनियर में भी, इंजीनियर में स्टार्टिंग में जो है ई की आवाज़ आती है, तो ई की आवाज़ जो है वो एक वोवेल है, इसलिए एन आएगा। यूज़ ऑफ द। आगे हम देखते हैं कि द का उपयोग कैसे करते हैं। तो द का उपयोग, सबसे पहली बात है कि बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं उनको लिया है। द इज यूज बिफोर द नाउन्स दैट आर यूनिक। जो नाउन हमारे लिए यूनिक है, संसार में एक ही हैं, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो उसके लिए हम द का यूज करते हैं। द अर्थ। तो द अर्थ के अंदर क्या है, पृथ्वी है तो वो एक है। द सन, सूरज एक है। द ताजमहल, ताजमहल भी दुनिया में अपने जैसा एक है। द गॉड, जो सुप्रीम गॉड है वो एक ही है, तो उनके लिए द का यूज हुआ है। तो सेकंड पॉइंट है बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। नदियों के नाम से पहले हम द का उपयोग करते हैं। द गंगा, द नील। तो जो नदियां हैं तो उनके नाम आएंगे तो उनसे पहले हम द का उपयोग करेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा बिफोर ए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री है जो एडजेक्टिव की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। उसमें क्या है, सबसे जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। उससे पहले वो अगर सेंटेंस में आती है तो उससे पहले हम द का उपयोग करेंगे। रवि इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। रवि इस क्लास का, या जो दे रखी है उस क्लास का सबसे बड़ा, सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, तो यहाँ पे हम द का उपयोग करेंगे क्योंकि वो यूनिक है उस क्लास में। आगे फोर्थ है बिफोर ए कंपैरेटिव डिग्री व्हेन देयर इज कंपैरिजन सच एज। तो यहाँ पे क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उससे पहले कभी भी हम द का उपयोग नहीं करते, परंतु जब दो व्यक्तियों के बीच में तुलना होती है
तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम द का उपयोग कर लेते हैं। मदन इज द क्लेवरर ऑफ द टू। तो मदन है वो दोनों में से ज़्यादा चतुर है। अगर हम दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं और फिर हम कहते हैं कि इन दोनों में से मदन ज़्यादा तेज है, तो हम क्या कहेंगे, उस वहाँ पे हम जो कंपैरेटिव डिग्री होगी उससे पहले भी द का उपयोग करेंगे। फिफ्थ है हमारा बिफोर बॉडी पार्ट्स। जो बॉडी पार्ट्स हमारे होते हैं उनसे पहले भी हम द का उपयोग करते हैं। तो द हेड, द चिन। तो बॉडी पार्ट्स को शो करने के लिए हमें द का उपयोग करना होगा। पॉइंट नंबर 6 हमारा है बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर के जो नाम होते हैं, अखबारों के नाम होते हैं, उनसे पहले भी हम द का उपयोग करते हैं। जैसे कि द दैनिक भास्कर, द राजस्थान पत्रिका। तो ये अखबारों के जितने भी नाम है, चाहे वो इंग्लिश है अखबार, चाहे कोई भी छोटा बड़ा अखबार है, उनके सभी के नाम से पहले हम यूज़ करेंगे। सेवंथ है बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजन्स। धर्म के नाम से पहले, रिलीजन होते हैं धर्म, डायरेक्शंस होती है दिशाएं, और ओशंस समुद्रों के नाम से पहले भी हम जो है द का उपयोग करते हैं। द हिंदू, द ईस्ट, द पैसिफिक। तो द हिंदू क्या है, हिंदू धर्म है। द मुस्लिम्स हो गया, द क्रिश्चियंस हो गया। तो इस प्रकार से हम उनके लिए जो धर्म होते हैं उनके लिए भी द का यूज़ करते हैं। और डायरेक्शन जो दिशाएं हैं, द ईस्ट है, द वेस्ट है, द नॉर्थ, द साउथ है, उनके लिए हम भी द का उपयोग करते हैं। द पैसिफिक, द पैसिफिक है वो एक ओशन है, समुद्र का नाम है, जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं। द इंडियन ओशन हो गया, तो इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन भी हिंद महासागर का नाम है, तो ये भी एक सागर है, समुद्र है, तो उसके नाम से पहले भी द का उपयोग होता है। एट्थ पॉइंट है हमारा बिफोर द नेम ऑफ फ्लाइट्स। जो उड़ान होती है, जो हवाई जहाज होते हैं, उनके नाम से पहले भी हम द का उपयोग करते हैं। ट्रेन्स माने ट्रेनें, ट्रेन होगी जो हमारी ट्रेन, रेलगाड़ियाँ जो है उनके नाम से। और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या जो द्वीप होते हैं, द्वीप समूह जिन्हें बोलते हैं, उनके नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। द एयर इंडिया, ये क्या फ्लाइट का नाम है, एक हाँ, जो हवाई जहाज पैसेंजर कंपनी है। और द इंटरसिटी क्या है, एक रेलगाड़ी का नाम है। द निकोबार्स क्या है, हमारे भारत के जो है हिंद महासागर में जो द्वीप समूह है उनका नाम है। नाइन्थ पार्ट है बिफोर ऑर्डिनल्स। तो ऑर्डिनल जो नंबर होते हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल दो प्रकार के नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये तो क्या है कि कार्डिनल नंबर है। जैसे इसको हम 1 2 3 4 5 कहते हैं, ये तो है कार्डिनल। और ऑर्डिनल वो नंबर होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, इस प्रकार से ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो ऑर्डिनल जो नंबर होते हैं उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, इस प्रकार से। 10th पॉइंट है हमारा बिफोर द यूज़ ऑफ सेम। जहाँ सेम वर्ड आ जाए तो वहाँ उससे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे योर पर्स इज़ द सेम एज माइन। आपका पर्स बिल्कुल वैसा है जैसा कि मेरे वाला है। तो यहाँ पे हम क्या, दोनों की रिसेम्बलेंस करते हैं, दोनों की एक दूसरे से मैच को बता रहे हैं कि मैच करते हैं, दो चीज़ें मैच कर रही है। और 11th पार्ट है हमारा बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो संगीत के लिए जो काम में आने वाले वाद्य यंत्र होते हैं, उनको उनके नाम से पहले भी द का यूज़ होता है। जैसे द वायलिन हो गया, द ड्रम हो गया, वायलिन ड्रम ढोल होता है, द तबला। तो इनके नाम से पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। बहुत सारे और भी यूजेस हैं, लेकिन उतने सारे इंक्लूड करना संभव नहीं हो पाएगा वीडियो में।